बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज 22 अक्टूबर 2024 मंगल का दिन, नए चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान होना है आज। और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जायशा अफरीदी, ये तीन बड़े नाम थे। तो जनाब, आपको मैं खबर ब्रेक करने जा रहा हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। अब ये नाम कैसे सामने आया? 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बना दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह को मुबारकबादें, किस्तें देना शुरू कर दी हैं। दिन चढ़ते ही एक बहुत बड़ा खड़ाक हुआ है और काजी फाइज ईसा जो हैं वो किस तरह से वहां से उठकर चले गए, इसने भी जनाब बहुत सारी चीजें जो हैं वाज़ेह करती हैं। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब शहबाज हुकूमत के लिए भी बहुत बुरी खबर आई है कि शहबाज शरीफ फारिग होने जा रहे हैं और 8 फरवरी का इलेक्शन उड़ा दिया जाएगा। 25 अक्टूबर की तारीख का इंतजार है। इस हवाले से भी ये खबर जो है वो हुकूमती हलकों ने खुद दी है, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जायशा अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर के नामों पर गौर होगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी, हुकूमत को इस कमेटी में 2/3 अक्सरियत हासिल है, यानी कि 4 नून लीग की, 3 पीपल्स पार्टी की, 1 एमकेएम की, इसको मिलाकर 8 बनती हैं, 3 पीटीआई की और 1 जेएसयूआई फे की। अगर जेएसयूआई फे भी वोट दे देती है तो डेफिनेटली नो वोट हो जाएंगे और ये 2/3 अक्सरियत से अपना चीफ जस्टिस बनाने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया, उनकी पॉलिटिकल कमेटी ने रात को, कि वो इस स्पेशल पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शरीक नहीं होंगे। जबकि जो सियासी कमेटी और मरकजी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो एक दूसरे के आमने सामने है कि मरकजी क़यादत ने खुसूसी कमेटी में जाने का ऐलान किया था, लेकिन कल सियासी कमेटी का इजलास हुआ पीटीआई का। उन्होंने कहा कि जनाब हम जो हैं वो इस इजलास के अंदर नहीं जाएंगे। और फवाद चौधरी के मुताबिक ये अहमकाना फैसला है, पीटीआई को इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए और पीटीआई को इस स्पेशल खुसूसी कमेटी में जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपना आईनी मुसवदा भी कौमी असम्बली में नहीं रखा, सियासतदानों के सामने नहीं रखा, वो बिल्कुल इररिलेवेंट रहे और मौलाना फजल रहमान के मसवदे के ऊपर रिलाय करते रहे। अब मैं आपको जो ज़ैन कुरैशी के हवाले से एक खबर दे देता हूं कि वो बहुत कंट्रोवर्शियल बने हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी कोई इल्जामात लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में खबर भी दी। लेकिन साहबजादा हामिद रजा ने कल रात ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि हल्फन कहता हूं कि जब ज़ैन कुरैशी लापता हुआ तो मैंने शाह महमूद कुरैशी को पैगाम भेजा कि ज़ैन लापता है, आपने कोई हिदायत दी थी उसे। शाह महमूद कुरैशी ने मुझे पैगाम भेजा कि मेरी सख्ती से हिदायत है कि ज़ैन को वो किसी सूरत भी तरमीम के हक में वोट नहीं देगा। ये जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है पैगाम भेजा था ज़ैन कुरैशी साहब को, और ज़ैन कुरैशी ने आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं दिया। और फिर बाद हल्कों में ये खबर भी चल रही है कि ज़ैन कुरैशी इस वजह से कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, उनकी कोई मुल्तान में कोई गैर इखलाकी वीडियो पकड़ी गई और वो ऐसी वीडियो है कि वो उसके बाद मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इस वजह से ज़ैन कुरैशी को कॉम्प्रोमाइज होना पड़ा। अब आ जाए कि जनाब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आईनी तरमीम बिल मंजूर हुआ है उसके खिलाफ दरख्वास्त जो है वो जनाब दायर कर दी गई है। 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब ये मालाकंड के मोहम्मद अनस हैं, दरख्वास्त गुजार हैं, इनको मालाकंड से आना पड़ा है। सवाल ये है कि क्या ये खुद आकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की है और दरख्वास्त गुजार ने ये इस्तदा की है कि 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। पार्लियामेंट को अदालती अमूर पर तजावुज़ करने का इख्तियार नहीं है। सवाल ये है क्या ये फरमाइशी दरख्वास्त वहां पर डलवाई गई है या कोई और मामला है? तो इसने कुछ बड़े शक व शुबहात जो हैं वो पैदा कर दिए हैं। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त जो जनाब काजी फाइज ईसा साहब हैं वो किस तरह से उठकर चले गए। काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो 2 रोज के लिए चैम्बर वर्क में चले गए। वो कोई अदालती अमूर पर काम नहीं करेंगे, कोई केस नहीं लगाएंगे, कोई बेंच नहीं बनाएंगे
اور वो 2 रोज के लिए चैम्बर वर्क पर क्यों गए हैं? जाहिर है नैब का जो है वो तफसीली फैसला आना है, उसके बाद मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है तफसीली 100 दिनों से जो उन्होंने रोक कर रखा हुआ है उसका भी जाते जाते जनाब इन्होंने जारी करना है। तो लिहाजा कासिफ फाजिल साहब जो हैं वो इस वजह से चैम्बर वर्क पर चले गए हैं और अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनकी कमरा नंबर 1 में एंट्री हुई है और कमरा नंबर 1 में वो चले गए हैं क्योंकि सीनियर तरीन जज हैं। तो एक दरखास्त गुजारने तो यहाँ तक कि जस्टिस मंसूर साहब को कह दिया कि अल्लाह करे आप इसी कमरा नंबर 1 में बैठे रहें। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जो अल्लाह को मंजूर हुआ वो ही होकर रहेगा। अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं कि दिन चढ़ते ही चीफ जस्टिस की तकर्री आज होनी है। जाहिर है आज कमेटी का शाम 4 बजे इजलास है, 12 बजे तक जो है वो सिचुएशन बड़ी वाज़ेह हो जाएगी और दिन चढ़ते ही नए चीफ जस्टिस का ऐलान। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो मुबारकबादें मिलना शुरू हो गई हैं, ये आपके सामने मैं जनाब खबर रख देता हूं। देखिए 3 नामों पर गौर हो रहा है। जस्टिस आयशा अफरीदी वो तीसरे नंबर पर जज, जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर जज और जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज हैं। अब कमेटी इन 3 नामों पर गौर करेगी और अगर इन जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, पहले की जो तरमीम थी वो तो ये थी कि अगर जस्टिस आयशा अफरीदी इनकार करते हैं और वो इसी तबीयत के मालिक हैं और वो इनकार कर देंगे, वो नए चीफ जस्टिस के नाम पर अपना जो है वो इनकार करेंगे। ये मेरे पास खबर मौजूद है। पहली वाली जो तरमीम थी वो ये थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह आयशा अफरीदी अगर इनकार करते हैं तो वेरी नेक्स्ट जज यानी कि जो चौथे नंबर वाले जज होंगे अमीनुद्दीन साहब, उनको चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक अहम सवाल उठाना चाहता हूं कि आयशा अफरीदी साहब के पास अभी 8 साल की सर्विस बाकी है और अगर वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो उनको 5 साल पहले रिटायर होना पड़ेगा। 3 साल की वो सर्विस करेंगे और 5 साल पहले रिटायर हो जाएंगे। तो शायद वो इस तरह से ना करें। तो इस तरमीम के अंदर बहुत सारे फ्लॉज जो हैं वो भी जो है वो जनाब सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूं कि जब मैंने आपको खबर भी दी थी एक व्लॉग में कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस होंगे, उनके अलावा आप उनका रास्ता नहीं रोक सकते। और बहुत सारे लोग जिस सवाल उठा रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम क्यों हुई है, फिर ये तो जस्टिस मंसूर का रास्ता रोकने के लिए हुई थी। मैं आपको बता रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता भी रोकना था, लेकिन साथ ही आपको बता रहा था कि जस्टिस मंसूर को पैगाम पहुंचाया गया था कि टॉक टू अस। जाहिर है वो बड़े क्रेडिबल जज हैं, बड़े तगड़े किस्म के जज हैं, उनको ये पैगाम दिया गया था कि आप हमारे से बात करें, आप हमारे बगैर किसी और के साथ नहीं चल सकते। बेसिकली पैगाम उनको तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस होंगे और जस्टिस आयशा अफरीदी अगर इनकार करते हैं तो डेफिनेटली फिर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर के नाम पर गौर होगा और इन दोनों में से एक जज जो हैं उनको चीफ जस्टिस आज अपॉइंट कर दिया जाएगा और फिर वज़ीर आज़म को ये समझी जाएगी। वज़ीर आज़म जो है वो दस्तखत के लिए सदर पाकिस्तान को वो नाम भेज देंगे और 25 अक्टूबर को जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की ऐवान सदर के अंदर जो है वो तकरीब हल्फ बर्दारी भी होगी। एक खबर जो है वो ये है, ये जो मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया और जे फेक के अंदर आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत जो है वो काम करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो ये यकीन दहानी करवाई थी कि आप जो है वो इस मुसवदे के खिलाफ ना खड़े हो, आप वोट बेशक ना दें, आप खड़े ना हो, आप इसको पास होने दें तो जस्टिस मंसूर अली शाह को हम चीफ जस्टिस बनवा देंगे। ये मौलाना फजल रहमान ने PTI को जो है वो यकीन दहानी करवाई थी। तो मौलाना फजल रहमान ने बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन को जो है वो खेल से बाहर निकालकर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने से जनाब उन्होंने बचा लिया है। अब जनाब जो आपको मैं बता रहा हूं कि 8 फरवरी का इलेक्शन कदम करार होने जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो वज़ीर दिफा हैं, पहले भी बात कर रहे थे। राणा सनाउल्लाह ने भी यही बात की कि 25 अक्टूबर के बाद 8 फरवरी का इलेक्शन कदम हो जाएगा, हमें घर भेज दिया जाएगा। बहुत सारे दावे हुकूमती हल्कों की जानिब से जो है वो किए गए। तो कल रात उन्होंने दोबारा ये बात कर दी कि 25 अक्टूबर के बाद हुकूमत की क्यास की जो खबरें चल रही थी वो बुनियादी तौर पर अदलिया की तरफ से की गई थी। अब अदलिया के अंदर कौन सा जज बैठा है, कौन सी ऐसी गंदी मछली बैठी है जो जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ इस तरह की कैंपेन चलवा रही थी और हुकूमत को गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही थी कि जस्टिस मंसूर आ गए तो आपके इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाएगा। और उस सबके बाद उन्होंने ये कहा कि एक अदलिया की तरफ से कहा गया कि 25 अक्टूबर गुजर जाने दे, फिर हम इस हुकूमत को संभाल लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तासुर गलत है कि चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस आयशा अफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार हैं। चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए बनने वाली कमेटी फैसला करेगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर से कौन अगला चीफ जस्टिस होगा। अब जनाब ये सारी चीजें आपके सामने इनकार कर दिया गया है आयशा अफरीदी की जानिब से। पार्लियामानी कमेटी आज तय करेगी और आपको जो मैं खबर दे रहा हूं कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे और हुकूमत के लिए अब ये जनाब उनके लिए ये बुरी खबर भी है कि वो समझ रहे हैं कि 25 अक्टूबर के बाद 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो कदम करार दे दिया जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।